हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित वैष्णव की फिसलन निबंध एक धार्मिक पाखंड को दर्शाता एक व्यंग्य है। धर्म के नाम पर अगर किसी चीज़ की मनाही हो लेकिन उसे करना जरूरी हो तो इंसान कोई ना कोई तरीका उसे करने का ढूंढ ही लेता है। वो अपने आप को समझाने के लिए ऐसे ऐसे उपाय खोजता है कि उन चीजों में भी धर्म और ईश्वर को ढूंढ ही लेता है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म या वैष्णव में ही ऐसा करते हैं। यह तो एक उदाहरण मात्र है, वरना हर धर्म में ऐसे लोग मिल जाते हैं। पंडित, पादरी, मौलाना, भिक्षु और ऐसे ही धार्मिक गद्दियों में बैठे कई लोग इस श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम वैष्णव की फिसलन इस निबंध के 2 गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और सबसे पहले मैं अपना आज का पहला प्रसंग पढ़ती हूँ, पहला गद्यांश पढ़ती हूँ। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ। गांधी जी का भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए ये जे पीर पराई जाने रे। तू इस होटल में रहने वालों की पीर क्यों नहीं जानता। उन्हें इच्छा अनुसार खाना नहीं मिलता। इनकी पीर तू समझ और इस पीर को दूर कर। दोस्तों, अधिकतर होता क्या है कि हम अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए अधिकतर लोग ईश्वर का नाम ले देते हैं कि हाँ, मैंने तो ऐसा ईश्वर की भक्ति में किया, मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। उसके पीछे कोई ना कोई धार्मिक तर्क वो प्रस्तुत कर देते हैं। तो जो मैंने अभी पंक्तियां पढ़ी, ये हरिशंकर परसाई के व्यंग्य निबंध वैष्णव की फिसलन से ली गई हैं। और वैष्णव के एक आलीशान होटल है और उसमें क्या है, मांसाहार की व्यवस्था नहीं है क्योंकि वो होटल ही वैष्णव है। अब उसमें ठहरने वाले जो भी उच्च अधिकारी आते हैं वो इस बात से बड़े असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें तो मांस, मदिरा ये सब चाहिए होता है। तो एक उच्च अधिकारी तैश में आकर वैष्णव को फटकार देता है और कि कहता है कि तुमने इतने बड़े होटल को खोल रखा है लेकिन यहाँ पर मांसाहार का इंतजाम नहीं है। और वैष्णव अपने धर्म संकट की हर बात कहकर इस पाप कर्म से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन उच्च अधिकारी के दबाव से यह विष्णु भगवान के चरणों में लेटकर प्रार्थना करता है। जैसे उच्च अधिकारी का उस पर दबाव बनता है, वो जाकर विष्णु भगवान की शरण में लेट जाता है और कहता है कि होटल में ठहरने वालों को तकलीफ के विषय में वह क्या करे। और उसे लगता है कि जैसे उसकी शुद्ध आत्मा उसे कह रही है, भगवान विष्णु से समाधान पूर्वक कह रहे हैं कि तुम ये सब करो। और इसी को इस जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा बड़े ही अच्छे तरीके से व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। कैसे व्याख्या में जानते हैं दोस्तों। अपनी प्रार्थना के उत्तर में वैष्णव की शुद्ध आत्मा, यानी कि एक व्यंग्य है इसमें कि उसकी जो अपनी स्वार्थ लिप्त आत्मा थी वहाँ से उसको ऐसा लगता है कि जैसे आवाज़ आ रही है कि तुम मूर्ख हो, गांधी जी से महान वैष्णव इस युग में पैदा ही नहीं हुआ। उनके प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उसकी तथाकथित शुद्ध आत्मा का आदेश होता है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी आत्मा आदेश दे रही है कि भगवान महात्मा गांधी से ज़्यादा बड़ा तो वैष्णव कोई नहीं है। तो उसमें भी तो यही कहा गया है कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी बात है। तो वो क्यों नहीं तू होटल में ठहरने वालों की पीड़ा को समझता, इसलिए उन्हें उनकी इच्छा अनुसार उनको भोजन दे और उनकी इस पीड़ा को समझ और दूर कर। इस तरह अपनी शुद्ध आत्मा, यानी कि जो स्वार्थ के वशीभूत मलिन आत्मा थी उसकी, उसे लगता है उसे ये आवाज़ आई है और वो उसको विष्णु भगवान का आदेश मानता है और होटल में मांसाहार के लिए मांस, मुर्गी, मछली आदि की वो तुरंत ही व्यवस्था कर देता है। इसलिए धर्म की झूठी आड़ में उसका होटल अच्छा चलने लग जाता है और ये सोचता है कि मुझे तो भगवान विष्णु ने ऐसी आज्ञा दी है। विशेष जानते हैं दोस्तों, यहाँ वैष्णव की शुद्ध आत्मा पद मलिन और स्वार्थ लिप्त आत्मा का अर्थ देती है। और इस उदाहरण में नरसिंह मेहता द्वारा रचित और लोक मंगल के महान साधक महात्मा गांधी के प्रिय भक्ति गीत का वैष्णव द्वारा अपने हित में दुरुपयोग किया गया है। इसके माध्यम से लेखक ने सिद्ध किया है कि मानवता की महान से महान उपलब्धियों को भी व्यावसायिक वर्ग आड़ लेकर अपने कुकृत्यों को सफलतापूर्वक छिपा सकते हैं। यानी कि वो
गांधी जी के इस भजन को उन्होंने कितने गलत तरीके से प्रयोग किया। दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। वैष्णव करोड़पति है, भगवान विष्णु का मंदिर है, जायदाद लगी है, भगवान सूदखोरी करते हैं, ब्याज से कर्ज देते हैं। वैष्णव 2 घंटे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर गद्दी तकिए वाली बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ते हैं। धर्म धंधे से जुड़ जाए इसी को योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं, वो विष्णु भगवान के मुनीम हो जाते हैं। यानी कि इसमें वो भगवान का नाम लेकर हर तरह का गलत काम करना अपना वो समझते हैं कि हाँ हम ये गलत काम करें, लेकिन हम ये जो भी कर रहे हैं भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं। ये जो अवतरण है ये हरिशंकर परसाई के व्यंग्य निबंध वैष्णव की फिसलन से लिया गया है। निबंध की इन आरंभिक पंक्तियों में लेखक ने सूदखोर व्यापारी, करोड़ों के मालिक तथा कथित वैष्णव, जो कि अपने आप को भगवान विष्णु का भक्त कहता है, उसके टूटे फूटे अधूरे वाक्यों में अत्यंत मार्मिक व्यंग्य चित्र प्रस्तुत किया है। कैसे किया है दोस्तों, व्याख्या में जानते हैं। लाखों करोड़ों के मालिक विष्णु भक्त व्यवसायी थे। विष्णु भगवान का भव्य मंदिर उन्होंने बनवाया और उसे बेईमानी से अर्जित की गई अपनी सारी संपत्ति मंदिर के नाम भी कर दी, और फिर वो अपना जितना भी कारोबार है वो भगवान के लिए करते हैं। सूदखोरी, ब्याज पर पैसे उधार देने का कार्य वैष्णव ने भगवान के जिम्मे कर दिया कि वो भगवान के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। वो तो सिर्फ पूजा करते हैं 2 घंटे के लिए, और जो कि झूठी और मक्कारी से भरी है, लेकिन पूजा करने के बाद वो तकिए वाली सजी बैठक में आकर धर्म को धंधे से जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि वो धर्म को ही अपने धंधे से जोड़ देते हैं और इस रूप में वो अपने आप को परम साधक मानते हैं। धर्म धंधे से जुड़ सके इसी को वो योग मानते हैं, इसी को वह योग मानते हैं, और इस योग साधना में वो एक निपुण इंसान है। जब ब्याज पर उधार लेने वाले उसकी गद्दी पर आते हैं तो वह भगवान विष्णु का मुनीम कहता है कि मैं तो भगवान विष्णु का मुनीम हूँ और उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी संपत्ति का मालिक न रहकर एक तरह से अपने आप को भगवान का अदना सेवक बनाकर दिखाता है कि मैं तो उन्हीं के कहने पर ही सूद लेता हूँ, उन्हीं के कहने पर ही तुम्हें पैसा उधार देता हूँ। विशेष जानते हैं दोस्तों, छोटे छोटे प्रायः अधूरे वाक्यों का प्रयोग किया है। कहीं भी कर्ता तो कहीं पर क्रिया नहीं है, फिर भी व्यंजना से भरपूर भाषा का प्रयोग किया है। पूरे निबंध को सही ढंग से समझने के लिए जो ये उदाहरण है वो बीज या कुंजी का काम करता है। धर्म को धंधे से जोड़ने को योग की संज्ञा देकर लेखक ने भ्रष्ट व्यवसायियों की अत्यंत घिनौनी मनोवृत्ति पर करारी चोट की है। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में हरिशंकर परसाई द्वारा रचित वैष्णव की फिसलन निबंध के 2 गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर आगे के अध्याय में हम समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।